अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस साल इम्तिहानात हर सूरत होंगे। इम्तिहानात का बगैर कोई भी प्रोमोट नहीं होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का ऐलान। वज़ीर तालीम इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इम्तिहानात 10 जुलाई के बाद होंगे। 9वीं और 10वीं में सिर्फ 4 इख्तियारी मज़ामीन का इम्तिहान होगा। इंटरमीडिएट में भी सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे लिए जाएंगे। 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात पहले और फिर 9वीं और 11वीं के इम्तिहानात होंगे। ओ लेवल के खुसूसी इम्तिहानात 26 जुलाई से होंगे। इम्तिहानात लेने वालों की वैक्सीनेशन लाजमी करार। दुनिया में ममालिक नहीं खित्ते तरक्की करते हैं। इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 10 ममालिक के दरमियान रवाबित मजबूत होंगे तो इन ममालिक के आवाम को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म का इक़्तिसादी ताउन तंजीम की पार्लिमानी असम्बली के इख्तितामी इजलास से खिताब। कहा, मसला कश्मीर और फ़लस्तीन से हम सब तकलीफ़ में हैं। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल नहीं हो रहा। अफ़गानिस्तान में अदम इस्तेहकाम से पूरा खित्ता मुतासिर होगा। ताजिकिस्तान को और पाकिस्तान को जो फ्यूचर चैलेंजेस, बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में अमन हो। कश्मीर में जब तक जो उन्होंने 5 अगस्त को जो यूनिलैटरल स्टेप उठाया, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि उनसे ट्रेड नॉर्मलाइज करें। कश्मीर के लोगों की कुर्बानियों की बिट्रेल होगी, उनसे हम गद्दारी करेंगे। अफगानिस्तान में इंतशार की सूरत में दहशतगर्दी में इजाफा होगा। दोनों ममालिक के लिए ज़रूरी है कि अफगान मसला सियासी तौर पर हल हो। 5 अगस्त के इक़दाम के बाद भारत से तिजारत बहाल नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान की ताजिक सदर इमाम अली रहमान के हमराह मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को एक जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। ताजिकिस्तान से तिजारत बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान में अमन ज़रूरी है। ताजिक सदर का कहना था कि तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के साथ ताउन के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के ताल्लुकात तारीख की नई बुलंदियों पर। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सकाफत और तालीम के शोबों में ताउन के मुआहदों पर दस्तखत। ताजिक सदर इमाम अली रहमान को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मेहमान सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। आइंदा बजट में तनख्वाहदार पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफे की तजवीज़। दिफाई बजट के लिए 1300 अरब से ज़ायद रखे जाने का इम्कान। माली साल 2021-22 के बजट के अहम खदोखाल सामने आ गए। वफाकी बजट का कुल हजम तकरीबन 8400 अरब रुपए होगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 900 अरब रुपए रखा जाएगा। पेंशन की मद में 470 अरब रुपए रखे जाएंगे। वफाकी बजट 11 जून को पेश किया जाएगा। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। भूख अफलास ने गरीबों के घरों में डेरे डाल दिए हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। कहा, अशियाए ज़रूरिया बुलंद तरीन सतह पर हैं। आमदन की कमी ने 2 वक्त की रोटी नामुमकिन बना दी है। बिजली के बिलों में 60% इजाफा हुआ। नून लीग ने अपने दौरे हुकूमत में 2 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला था। बजट में कम आमदनी वाला तबका हुकूमत के निशाने पर है। मुल्क में महंगाई की शरह 20% तक हो गई है। तनख्वाहदार तबके को टैक्सेस में जकड़ना बदतरीन जुल्म है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान। कहा कि आवाम वज़ीर आज़म के मौशी खुशहाली के झांसे में नहीं आएंगे। महंगाई से परेशान आवाम पर अरबों के टैक्स लगाने की मजम्मत करते हैं। अमीरों को टैक्स एमनेस्टी स्कीम देकर और गरीबों से टैक्स वसूल करके आवाम दुश्मनी साबित की जा रही है। PTI हुकूमत के मौशी जराइम किसी सूरत माफ़ नहीं किए जाएंगे। एहतसाब करना है तो शुगर से लेकर रिंग रोड तक करें। मुस्लिम लीग ने उनके रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की मरियम औरंगजेब और तारिक फजल चौधरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान के वज़रा की पॉलिसी की वजह से मईशत का बेड़ा गर्क हुआ।
सिर्फ वज़ीर आज़म और काबीना अरकान की आमदन में इजाफा हुआ। 2 साल से महंगाई की शरह 10% से नीचे नहीं गई। मई में महंगाई में 17% इजाफा हुआ। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाज़ी का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा। ISPR के मुताबिक कमांड और स्टाफ कॉलेज ने नेवल चीफ का इस्तकबाल किया। नेवल चीफ ने दिफाए वतन के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। नेवल चीफ ने कहा कि सिक्योरिटी के पेचीदा हालात से निपटने के लिए खुद को तैयार रखें। कोई फोर्स आज के जंगी माहौल में तने तनहा कामयाब नहीं हो सकती। मुल्क में कोरोना से मजीद 80 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में मजीद 1843 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 20,930 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 47,183 टेस्ट किए गए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.9% रही। पाकिस्तान में तैयार करदा कोरोना वैक्सीन पाक वैक की 1,18,000 खुराकों पर मुश्तमिल पहली खेप तैयार। आलमी इदारा सेहत ने साइनोवैक के एमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। ताजिरों के तहफ़्फ़ुज़ात पर वज़ीर आज़म और असद उमर से भी बात हुई है। किसी ने ताजिरों को बेइज्जत किया तो जवाब देंगे। हलीम आदिल शेख की खुर्रम शेर ज़मान के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ये साजिशी लोग हैं, चाहते हैं टैक्स कम मिले। ताजिरों पर किए गए चालान की रकम कहीं बिलावल हाउस को नहीं गई। खुर्रम शेर ज़मान ने कहा कि सिंध हुकूमत NCOC के फैसलों को नहीं मान रही। सिंध हुकूमत अपनी हट धर्मी पर कायम है। मईशत बिठाने के लिए कराची के ताजिरों को तंग किया जा रहा है। मौजूदा हालात में इंतशार की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। अफरा तफरी फैलाने की कोशिश करने वाले अनासर दुश्मन के एजेंडे पर चल रहे हैं। मायूसी का शिकार अपोजिशन आवाम को गुमराह नहीं कर सकती। उस्मान बुज़दार की MNA चौधरी मोनिस इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा काफ लीग के साथ ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हैं। चौधरी मोनिस इलाही ने कहा मिलकर आवाम की खिदमत करते रहेंगे। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। मुख्तलिफ केसेस का जायजा लिया गया। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि मुल्क से बदउनवानी का खात्मा नैब की अव्वलीन तरजीह है। प्ली बार्गेन की हतमी मंजूरी एहतसाब अदालत देती है। मुल्जिम जुर्म का एतराफ़ करने के साथ लूटी रकूम भी वापस करता है। वेलकम बैक। अपडेट करें आपको कि वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद का कहना है कि इस साल इम्तहानात हर सूरत होंगे। इम्तहानात 10 जुलाई के बाद होंगे। 9वीं और 10वीं में सिर्फ 4 इख्तियारी मज़ामीन का इम्तहान होगा। इंटरमीडिएट में भी सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे लिए जाएंगे। 10वीं और 12वीं के इम्तहानात पहले और फिर 9वीं और 11वीं के इम्तहानात होंगे। O लेवल के खुसूसी इम्तहानात 26 जुलाई से होंगे और इम्तहानात लेने वालों की वैक्सीनेशन लाजमी होगी। 9-10 यानी कि 9वीं और मैट्रिक का इम्तिहान जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में लिया जाएगा, उन मज़ामीन में जो बच्चों ने चूज़ किए हैं, और उसके साथ मैथमेटिक्स जो सब के लिए यकसा है वो भी उसका भी इम्तिहान होगा। यानी कि 9वीं 10वीं का इम्तिहान जो है वो 4 मज़ामीन में होगा, बाकी जो मज़ामीन है उनमें नहीं होगा। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स और मैथमेटिक्स। 11वीं 12वीं का जो इम्तिहान है वो सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में होगा। अब आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चेयरमैन पाक कतर तकाफुल इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती अफगान अमल पर गुफ्तगू, जबकि 2 तरफ़ा सतह पर मुतादिद शोबों में ताउन, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ ने कतर की जानिब से पाकिस्तान को मुख्तलिफ उमूर में ताउन को सराहा है। शेख अली बिन अब्दुल्ला अल सानी ने खित्ते में अमन के लिए पाक फ़ौज की काविशों को सराहा। मज़ीद जानते हैं